हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डिफेंस ट्यूटर में। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पर डे आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट दूंगा, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहेगा। क्योंकि कल हमने आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दिया था जिसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन कराए थे। तो आज हम इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। तो वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि क्लाउड को XOLFW से कोडिंग किया जाता है तो आप सनसेट को कैसे कोडिंग करेंगे। तो बच्चों चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपना दिमाग लगाइए। और एक बात हम और कहेंगे, जो भी हम आपको आज 10 क्वेश्चन कराएंगे फिर से आपको सारे क्वेश्चन को देखना है और फिर से वीडियो को पॉज करके आपको खुद से अटैम्प्ट करना है। और फिर बाद में हमें वीडियो के एंड में हमें आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ सर, हमने आपके 10 क्वेश्चन में से इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपके 7 से 8 अगर स्कोर आपका आ रहा है 10 में, तो आप डेफिनेटली आप रीजनिंग में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने जा रहा है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए बच्चों, अगर आप अल्फ़ाबेट का बात करते हैं तो ABC, तो C तीसरे स्थान पे आता है। और वही X को देखिए तो आप ये बैक काउंटिंग करके देखिए ZYX, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे बैक काउंटिंग किया जा रहा है। C को आपको फ्रंट साइड से देखा जा रहा है ABC, और X को आपको बैक साइड से। तो सेम ऐसे ही चलेगा आपका S। तो चलिए S से आपको बैक साइड क्या होगा। देखिए बच्चों, S के बाद आप पढ़िए, अगर आपको बैक काउंटिंग में दिक्कत होता है, STUVWXYZ कितना हुआ, 3 3 6 7 8 8 हुआ। तो चलिए अब हम फ्रंट से 8 पे आते हैं, ABCDEFGH। तो हमारा 8वें स्थान पे क्या होगा, तो हम पहले लिख लेंगे H। अब चलिए U के बाद VWXYZ, चलिए 3 2 5। तो चलिए हम स्टार्टिंग से 5 चलते हैं, तो ABCDEF हो जाएगा हमारा। चलिए फिर से O देखते हैं, तो O के बाद PQRSTUVWXYZ 3 3 6 3 9 10 11। ये हमारा बैक काउंटिंग से 11 नंबर पे आता है। तो चलिए अब हम 11वें स्थान पे देख लेते हैं, ABCDEFGHIJK। तो बच्चों N हमारा 13वें स्थान पे आता है। तो आपको फ्रंट साइड से 13वें स्थान पे M आएगा। तो चलिए अभी 2 हमारा सेम नहीं मिल रहा। चलिए हमारा फाइनली हमारा ऑप्शन क्या होगा, B होगा। क्यों, क्योंकि हमें 2 ही ऑप्शन में ही पता चल गया। तो फाइनली हमारा ऑप्शन नंबर इज़ द B राइट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से बनाने का कोशिश कीजिए और हम आपको चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ट्रिक अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले देखिए, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर अब +2 करते हैं, तो देखिए 2 2 जा 4 +2 6 हो जाएगा। 2 के बाद देखिए 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर +2, 3 3 जा 9 +2 कितना होता है 11। फिर देखिए 5 का स्क्वायर +2, तो 5 5 जा 25 +2 27। तो सेम 51 कितना में आएगा आपको, देखिए 7 का स्क्वायर +2, 7 से 49 +2 51। फिर यहाँ पे आपको हो जाएगा 11 का स्क्वायर +2, 11 × 11 121 +2। हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम 13 का स्क्वायर करेंगे +2 करेंगे तो हमारा 13 का स्क्वायर होता है 169, और +2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 171 आएगा। तो अब बताइए कि नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जिसका हम स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ भी आपको ट्रिक देखना है। देखिए पहले में 2 का स्क्वायर करना पर। हाँ तो बच्चों देखिए, अब ये किस सीक्वेंस में आ रहा है ये मैटर करता है। तो देखिए पहले 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 11 का स्क्वायर है, फिर 13 का स्क्वायर है। तो हम कहें कि 2 के बाद 3 है सीरियल नंबर से, तो नहीं,
देखिए 2 के बाद 3 है, 3 के बाद एक गैप है 7 है, 7 के बाद फिर एक गैप है 5 के बाद एक गैप है तो 7 है, लेकिन 7 के बाद आपको एक गैप नहीं मिलेगा। तो देखिए जो भी नंबर यहाँ लिया जा रहा है वो को प्राइम लिया जा रहा है। को प्राइम इन द सेंस होता है कि जिसका फैक्टर 1 हो और वो खुद नंबर हो, मतलब 1 एंड इट्स सेल्फ हो। तो देखिए 2 को और हम 1 से काट सकते हैं और खुद 2 से काट सकते हैं। तो बताइए कि ऐसा नंबर 13 के बाद कौन सा नंबर होगा? क्या 14 होगा? नहीं होगा। 15 होगा? नहीं होगा। 16 होगा? नहीं होगा। 17 एक ऐसा नंबर है जो कि आपको को प्राइम है। तो क्या करेंगे हम? 17 का स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। तो 17 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? अगर आप 17 का स्क्वायर करते हैं तो आपका आएगा 289, और 289 में अगर आप 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है आपका? 291। तो बताइए कि ऑप्शन कौन सा आपका सही है? डी इज़ द राइट आंसर। देखिए डी में क्या आपको दिखा रहा है? 291। तो चलिए करेक्ट आंसर हमारा हुआ डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे उपयुक्त अनुक्रम का चयन करें। इसके कहने का मतलब है बच्चों कि जो भी आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं उसको आपको अरेंजिंग ऑर्डर में आपको करना है, एक समान सीक्वेंस में करना है, और जो आपको समान सीक्वेंस आएगा उसके हिसाब से आपको नीचे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो चलिए बताइए, तो कॉलेज है, वेतन है, नौकरी है, बच्चा है और स्कूल है। तो इनमें से सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहले आपको बच्चा होगा। जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक आप बच्चे को स्कूल में कैसे भेजिएगा? तो चलिए सबसे पहला होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, तो 2 होगा। फिर उसके बाद देखिए बच्चा क्या करेगा? स्कूल जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? 4 होगा। उसके बाद बच्चा कॉलेज जाएगा, उसके बाद बच्चा नौकरी करेगा, फिर उसके बाद उसे वेतन मिलेगा। तो क्या होगा? 2 4 1 5 3। तो बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? 2 4 1 5 3। बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये एक स्क्वायर बॉक्स है, और एक बात और कहेंगे, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 99% एग्ज़ाम में ये हमेशा पूछे जाते हैं, और हो सके तो कहीं इस बार भी पूछा जाए, इसलिए हम आपको एक ये इस पैटर्न का आपको क्वेश्चन करा देते हैं कि आपके दिमाग में ऐसा रहेगा कि जिससे आप जल्दी से एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या करना है हमें। चलिए सोचिए पहले हम इसमें देखते हैं कि सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है। इस वाले रो में भी देखेंगे और कॉलम में भी देखेंगे। तो देखिए रो में आपका सबसे ग्रेटर नंबर यहाँ पे देखिए 9 है, और कॉलम में यहाँ 5 है। यहाँ इस कॉलम में देखिए 6 है, और इस वाले कॉलम में आपको देखिए 341 है। तो चलिए अब हम कुछ इसमें खुरापाती दिमाग लगाना है। तो 1 को 3 को 1 + 3 करते हैं तो हमारा 5 आता है? नहीं आता है। क्या 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 5 आएगा? 1 का स्क्वायर आपको 1 होगा और 3 का स्क्वायर आपको 3 3 जा 9 होगा, नहीं आएगा। चलिए अब हम रो के ही साथ मतलब साइड से करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या 9 आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 2 जा 4 + 1 5, नहीं होगा ये भी। चलिए अब क्यूब करके देखते हैं। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, देखिए 1 का क्यूब 1 + 2 का क्यूब 8, 8 + 1 9। चलिए ये हमारा एक सेटिंग आपका बैठ चुका है। चलिए अब कॉलम साइड से देखते हैं। नहीं, कॉलम साइड से भी देखेंगे तो हमारा नहीं होगा। चलिए हम दूसरे वाले रो में तो हमें यहाँ निकालना ही है, तीसरे वाले रो में चलते हैं। 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है? 125 प्लस 6 का क्यूब कितना होगा बताइए? 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 6 जा 36, 6 होगा, 3 होगा, 6 3 जा 18, 19 20 21, 216 होगा। आप चलिए जोड़ते हैं। 6 5 11, 2 1 3 1 4, 2 और 3, देखिए 341। देखिए हमारा आ गया 341। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों नंबर का क्यूब करके और दोनों का सम कर देना है। तो चलिए 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब करते हैं। तो 3 3 या 9 9 है 27 प्लस 4 4 या 16, 16 चुका 64, 64 और 27 को जोड़िए तो 7 4 11, 6 7 8 9 91। बताइए ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पहले हेमा की आयु गीता की आयु की 2 गुनी थी। देखिए अगर आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा या आपको लीनियर इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप थोड़ा उसमें आपको 1 मिनट समय देना होगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए बच्चों अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको लास्ट से शुरू करना है। चलिए देखिए हम बताते हैं। हीमा वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज गीता 10 years एगो, हाउ ओल्ड इज़ गीता टुडे। तो हमें गीता का एज बताना है आज के डेट में। इफ़ हीमा विल बी 40 years ओल्ड 10 years हेंस फॉर। चलिए तो 10 साल बाद, चलिए हम आपको बताते हैं 10 साल 10 years लेटर। तो 10 years लेटर कितना हो जाएगा 10 साल बाद। हीमा का जो एज होगा आपको 40 होगा, और 10 साल पहले हीमा हो गया आपको बच्चों। तो गीता का कितना एज हो जाएगा। चलिए बच्चों एक और फ्रेश से आपको हम बताते हैं। आपको लास्ट में बोला जा रहा है इफ़ हीमा विल बी 40 years ओल्ड 10 year हेंस फॉर। इसका मतलब होता है कि अगर 10 साल 10 years लेटर हीमा का एज होगा आपको 40 years, तो 10 साल पहले कितना होगा, जो कि 10 साल पहले का मतलब हो जाएगा वो टुडे हो जाएगा। अगर 10 साल आज से 10 साल बाद का अगर हीमा का एज 40 है तो 10 साल पहले क्या होगा, तो 10 साल पहले का मतलब हो जाता है आपको प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट एज आपका हो जाएगा हीमा का 30। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हीमा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज गीता 10 years एगो। प्रेजेंट से 10 साल पहले हीमा कितना हो, ट्वाइस है गीता के। तो अगर अभी के डेट में प्रेजेंट एज में हीमा अगर 30 है तो आज से 10 साल पहले कितना होगी, तो हीमा जाहिर सी बात हो जाएगी 20। और यहाँ पे आपको एक ट्रिक लगाना है कि कहा जा रहा है कि हीमा 10 साल पहले क्या होगी, ट्वाइस रहेगी गीता से। तो बताइए 10 साल पहले अगर हीमा 20 है तो गीता जाहिर सी बात है कि 10 रही होगी, तब तो जाके 10 साल पहले आपको ये ट्वाइस रही होगी हीमा। तो ऑप्शन क्या होगा आपको, तो ये हो गया आपको 10 साल पहले का आ गया आपको गीता का। तो 10 साल बाद का भी आपसे पूछ रहा है, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा आपको 20। तो ऑप्शन क्या होगा आपको 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर एमॉन्ग द गिवन अल्टरनेटिव्स। चलिए बताइए इसमें से कौन सा आपको ऑड नंबर पेयर दिख रहा है। सबसे पहला देखते हैं, पेट्रोल कार, कोल इंजन, स्मोक फायर, ऑयल लैम्प। देखिए अगर पेट्रोल से हमारा गाड़ी चलता है, कोल से हमारा इंजन चलता है, और तीसरा देख लीजिए ऑयल से लैंप जलता है, लेकिन क्या स्मोक से आग जलता है, नहीं। तो हमारा सी इज़ दी राइट आंसर, सी हमारा ऑड नंबर पेयर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ एक फिर से आपको एज रिलेशन आ गया। चलिए इसमें अब आप पहले वाले क्वेश्चन में आपने समझ में आ गया होगा आपको, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपसे बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो जल्दी से आप बनाइए। देखिए कहा जा रहा है अमित वाज बॉर्न 5 years बिफोर राकेश। इसका मतलब होता है राकेश से 5 साल पहले अमित जन्म लिया। तो इसका मतलब होता है कि आपका अमित बड़ा है राकेश से। तो चलिए अमित राकेश से बड़ा है। देखिए हम इसलिए राकेश को माइनस किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर अमित में से राकेश को और हम घटा लेते हैं तब जाके दोनों का डिफरेंस हमारा 5 हुआ। क्यों, क्योंकि अमित राकेश से 5 ईयर बड़ा है। तो अगर हम राकेश के एज में से घटा लेते हैं अमित का, तो इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अमित माइनस राकेश की, तो 5 आ गया हमारा। अब देखिए राकेश 3 years यंगर टू अनिल, अनिल से 3 साल का छोटा है। तो फिर क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम। अनिल माइनस राकेश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 years। इफ़ अमित इज़ नाउ 17 years ओल्ड, अगर आज के डेट में अगर अमित
17 साल का है। तो बताइए कि अनिल कितने साल का होगा। तो चलिए हम यहाँ से पहले राकेश का एज निकाल लेते हैं। तो अमित ये आपका 5 साल पहले का है। पहले वाले इक्वेशन में डालेंगे तो अमित की जगह कितना डालेंगे 17 माइनस राकेश इक्वल्स टू 5। तो ये आर इधर चला जाएगा और ये 5 इधर जाएगा। तो 17 में से 5 जाएगा तो आपको 12 हो जाएगा। तो राकेश कितना आपको निकल जाएगा 12। अब चलिए हम राकेश में यहाँ दूसरे वाले इक्वेशन में डालेंगे राकेश वाले में, तो जिससे हमारा अनिल का एज निकल जाएगा। चलिए तो अनिल को हम ए लिखते हैं माइनस राकेश वाले में कितना डालेंगे 12 इक्वल्स टू 3। तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 इधर चला गया था 12 3 15। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है अनिल का एज। तो जाहिर सी बात है अनिल का एज कितना होगा 15। यहाँ हमारा निकल गया अनिल का एज। तो बस सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना है। अगर आपको इक्वेशन बनाने आ जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे है CUP कब इक्वल्स टू लीप। तो बताइए बर्ड इज टू क्या होगा। तो क्या बर्ड इक्वल्स टू बस होगा, ग्रास होगा, फॉरेस्ट होगा, बीक होगा। तो बच्चों एक बात याद रखिए, लीप का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है। लीप का क्या होता है ओट। तो जाहिर सी बात है कि चाय हम किसी से पीते हैं ओट से ही पीते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हम लोग हाथ से ही पी लेते हैं, हाथ का सहारा लेते हैं उठाने में, लेकिन जब तक लोल के पास नहीं लाएंगे या यूँ कहें ओठ के पास नहीं लाएंगे तब तक हम चाय नहीं पी सकते। तो चलिए बर्ड में क्या होगा ग्रास, घास तो नहीं हो सकता बच्चों, फॉरेस्ट जंगल, बिग का मतलब आपको पता है चोंच। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस टाइप के जो भी हम जो आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है 3, 10, 101, इक्वल्स टू हाउ मच, इसे आपको खुद से बनाना है। क्यों? क्योंकि हमने इसे पार्ट प्रैक्टिस सेट 1 में आपको कराया था। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाके आई बटन पे आपको दिखाई दे रहा हो, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अगर नहीं बनाते हैं तो हम समझते हैं कि आप ठीक से हमारा वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं, कंसंट्रेट हो नहीं रहे। तो मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारा देखा है तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों इसमें आपको क्या कह रहा है 3 का देखिए बच्चों इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आप देखिए 3 का स्क्वायर कीजिए और +1 करते हैं तो 3 3 जा 9 +1 10 आएगा। सिंपली देखिए फिर से अगर 10 का स्क्वायर कीजिएगा +1 कीजिएगा तो 101 आएगा। तो अब हमें क्या करना होगा 101 का स्क्वायर +1 करेंगे। तो चलिए अब हमको बताइए कि 101 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। 101 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको आएगा 10,201 और हमें क्या जोड़ना है उसमें 1 जोड़ना है। तो 10,202 कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सी इज़ द राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है टाइम एंड डिस्टेंस से, आपको हाइट एंड डिस्टेंस से है। तो हाइट एंड डिस्टेंस से रहा, कुछ ग्राफ्स का रहा, उसका लीनियर इक्वेशन, ये आपको 90% क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम आपको सारे प्रैक्टिस सेट में आपको 1-2 एक्स्ट्रा इसका बताएंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। विशाल ट्रैवल 9 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट। तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ग्राफ में होता किधर है। तो ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर हो जाएगा आपका ईस्ट, इधर हो जाएगा आपका वेस्ट। तो सबसे पहले कहाँ जाता है वो 8 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। तो चलिए हम ईस्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा 8 किलोमीटर चला गया ईस्ट की तरफ। देन टर्न लेफ़्ट, लेफ़्ट टर्न लेता है और एंड ट्रैवल अनदर 5 किलोमीटर। तो चलिए हम लेफ़्ट की तरफ टर्न ले लेते हैं। तो ये हमारा लेफ़्ट किधर होगा टर्न बताइए। लेफ़्ट हमारा हो जाएगा ऊपर, और ऊपर में होगा कितना चलता है वो 5 किलोमीटर। तो चलिए हम 5 किलोमीटर चल लेते हैं। ये हमारा कितना हो गया 8 किलोमीटर हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर हो जाएगा। एंड देन ही टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए तो बच्चों ये लेफ़्ट टर्न लेने के बाद आपको कितना 5 किलोमीटर चले गए।
चले जाने के बाद एंड देन ही टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए एंटी क्लॉकवाइज किधर से होता है, आपको इस साइड होगा या इस साइड होगा? बच्चों इस साइड वाला आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जब नॉर्थ में आने के बाद एंटी क्लॉकवाइज करता है तो कितना करता है 270 डिग्री। तो अगर एक बार यहाँ तक आएगा तो आपको 90 डिग्री होगा। इसे एक बार फिर से यहाँ आना होगा तो यहाँ पे आने के बाद कितना होगा 180 डिग्री। एक बार फिर से यहाँ पे आएगा तो वापस इसको घूम के सेम पैलेस पे आ जाएगा आपको ईस्ट के तरफ, तब जाके 270 डिग्री होगा। तो बताइए विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो अब ये किस डायरेक्शन में फेस होगा इसका? तो जाहिर सी बात है कि ईस्ट के तरफ होगा। तो चलिए हमारा बी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों एक बात और कहेंगे, अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आप हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ ज़्यादा सेट्स कराइए, तो हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ ज़्यादा सेट कराएंगे। तो अगर आपको इनमें से जो भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ ये सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो फिर से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपका प्रैक्टिस सेट 3rd होगा उसमें हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको हम उसमें करा देंगे। तो चलिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियोस पसंद आया तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों आप लोग के साथ भी आपके दोस्तों का भी एग्ज़ाम है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी अच्छी कीजिए और आप अपने दोस्त को भी सलाह दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।